बताओ कहते संतान दो घटी मरूं और ब्रह्महत्या थाना लागी। महाराज के ले कर लो बात। दया बिनु है संत कसाई और दया करी तो आफत आई। आफत पड़ेगी गला में। अब क्या करें? तो उस संत ने परमात्मा का ध्यान किया और ठाकुर की कृपा को स्मरण करते हुए एक फल उस ब्राह्मण को दिया कि यदि तेरी पत्नी इस फल को खाएगी तो ठाकुर की कृपा से तेरे यहां संतान का जन्म होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी तुझे, जा। आत्मदेव बड़े खुश हो गए महाराज। फल लेकर के अपने घर आए, पत्नी से बोला कि खा ले। वो तो हर काम उल्टा करती है महाराज। मैं तो न खाऊं। आत्मदेव ने खूब हाथा जोड़ी करी महाराज, प्रणाम कर रहे हो कि देवी खा ले या फल ना खा ले, महात्मा दियो खा ले ना। मानो मूडो करना मारो मन में आज तो खा ले। वो फल रख दिया महाराज। अब होता क्या है, अपने घर के सारे काम काज करके उस फल को लेके कहाँ बैठी? अपने चबूतरे पे बाहर बैठ गई महाराज। बाहर बैठ के और कह रही है फल को खाऊं या नहीं खाऊं। इतने में उसकी एक सहेली आ गई महाराज। उसकी सहेली आई तो सहेली से कहती कि सुन, ये फल दिया है मुझे उन्होंने, ये खाऊं या ना खाऊं? इसको खाने से संतान प्राप्ति होगी, ऐसा वो कहते हैं। तो बहन अच्छी बात, तेरे कोई संतान भी नहीं है, खा ले इसे। ना खाऊं मैं तो ये क्यों? कि यदि मैं फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी महाराज। और यदि मैं गर्भवती हो गई और यदि माँ का मकान में आग लागी तो कशान भागू निकल। वो गांव में बाती लागी तो कशान भागू में। गांव में चोर डकैत आ गया तो कशान भागू निकल। मैं तो न खाऊं। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदरवर्धितः। फल खाने से गर्भ ठहर जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा महाराज, मैं नहीं खाऊं इसको। तो उन्होंने कहा ऐसा है, सुन, फल नहीं खाना चाहती मत खा, ये फल तू गाय को खिला दे। तेरे घर में गाय बंधी हुई है ना, इस गाय को ये फल खिला दे। और मेरे घर में अब जो संतान होगी, मेरे पति से बात कर लेना, उसको तू थोड़ा सा धन दे देना और धन के बदले वो तुझे संतान दे देंगे। बड़ी खुश हो गई महाराज। वो बढ़िया झंझट करो। अब एक बात बताइए, जो मां पैसे के बदले अपनी संतान को बेचना चाहे, वो क्या एक आदर्श मां हो सकती है? नहीं। कोई भला घर की तो नहीं महाराज हैं। आपने कोई कहो लो 2-4 लाख रुपया ले लो था कि बेटा ना बेच दो, कर ले वो शान न करे ना। तो महाराज लेकिन वो ऐसी थी कि थोड़ा धन दे देना, इस संतान को तुम ले लेना, जब तक नाटक कर। तो महाराज कपड़े ठूस लिए पेट में और गर्भवती होने का नाटक करती है महाराज। अपने पति को धोखा दे रही है, वो ब्राह्मण को धोखा दे रही है महाराज, अपने पति से कपट कर रही है। समय आया, उसके वो संतान हुई, उसे थोड़ा धन ले जाके दे दिया और संतान ले गए। आत्मदेव बड़े खुश हो गए महाराज। ओहो, अब तो हमारे यहां भी संतान का जन्म हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। बड़ा खुश होता है महाराज आत्मदेव ब्राह्मण। नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी को बुलाया। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो नाम निकालने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। यहाँ बुलाते ही नहीं बुलाते? पंडित जी यार नाम निकाला। तो जैसे पंडित जी आए तो धुंधली ने पंडित जी को भगा दिया सबको, भगो यहाँ।
छोरो खीको मारो, है ना, पेट में खूकर हो मारे, नाम खुन राखी मैं, भागो फराटू। सब ब्राह्मण भगा दिया मारे, सब पंडित जी भगा दिया। जब कहा मारो नाम धुंधली, तुम्हारा बेटा को नाम धुंधकारी, कहीं नाम रखियो धुंधकारी। अपना गांव में तो कौन है ना कोई है धुंधकारी, महाराज गणो जबरदस्त। कुछ दिन बाद उस गाय के भी एक संतान हुई महाराज। उस गाय के जो बालक हुआ ना, पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा, लेकिन उसके कान गाय के बराबर लंबे लंबे। उसका नाम रखा गया गौकर्ण। तो कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयाब भौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण जी महाराज हैं बहुत बड़े पंडित हुए महाराज, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी इतना बड़ा कुकर्मी महाराज। दूसरों के घर में आग लगाना, लड़ाई झगड़ा करना महाराज उसका काम था। ऐसा काम उसका महाराज। जितने दुनिया में कुकर्म होते हैं ना, वो सब कर्म धुंधकारी करता। इतना बड़ा पापी। जुआ खेलता महाराज, सट्टा लगाता, शराब पीता महाराज। शराब पीना अच्छे आदमी का तो काम होता नहीं है। धुंधकारी पीते, राक्षस पीते हैं महाराज शराब। तो शराब कौन पीता है? राक्षस। देवता थोड़ा ना पीते हैं शराब। तो महाराज होता क्या है कि धुंधकारी बड़ा भारी कुकर्मी। अब एक दिन वो धुंधकारी आया, अपने पिताजी से बोलता कि लाओ धन लाओ। पिताजी ने कहा बेटा जितना भी घर में धन था तूने सब जुआ खेल खेल के सब बर्बाद कर दिया, मेरे पास धन कहाँ है। तो आज धुंधकारी ने आत्मदेव पंडित जी को पिटाई लगाई महाराज। अपने पिता को मारा धुंधकारी ने। पिता अपने बालक को बड़ा करता है बड़ी आशा के साथ कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन वो बालक उसको पीटे बाप को। कितना दुखी होता है वो। तो आज धुंधकारी पीट रहा है आत्मदेव को। आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे हैं महाराज, रोने लगा आत्मदेव ब्राह्मण। इधर गोकर्ण जी महाराज आए, क्योंकि पिताजी क्यों रोते हो, क्या बात है? कि बेटा क्या करूं, तेरा जो भाई है धुंधकारी ये मुझे चैन से जीने भी नहीं दे रहा है महाराज। आज तो इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारा इसने मुझे। गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया है आज कि पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं चाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। क्या कहते हैं कि देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम। कहे पिताजी ये जो शरीर है ना आपका, सबसे पहले तो आपका अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है, इस शरीर को जो आप मैं मानते हो ना कि ये शरीर मेरा है, इतना प्यारा मेरा शरीर है, इसकी जो ममता है, इस ममता को पहले आप छोड़ो। देहेस्थि मांस रुधिरे, इस शरीर के अंदर पता है क्या भरा हुआ है महाराज? इस शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस है, इसके अंदर खून भरा पड़ा है। यदि
किसी का खून निकलते हुए देख लो तो दिल घबरा जाता है महाराज। इस शरीर के अंदर वही सब भरा हुआ है, उल्टा सीधा कबाड़ा भरा पड़ा है महाराज। मांस भरा पड़ा है, रुधिर भरा पड़ा है, वात पित्त कफ भरे पड़े हैं इसके अंदर। लेकिन ऊपर से प्लस्तर हो रहा है बढ़िया, कोई गोरा, कोई काला, कोई श्यामला, सब प्लस्तर हो रहा है। यदि प्लस्तर न हो तो अच्छा नहीं लगता ना महाराज, उबड़ खाबड़ लगता है। वो प्लस्तर हो जाए तो एकदम टिप टॉप बढ़िया, और अब पेंट कर दो तो और बढ़िया। तो ठाकुर जी ने ये बना बना के ये मॉडल हमारे तुम्हारे जैसे सब तैयार करे। मांस, हड्डियां, नसें, मज्जा, मैदा सब इकट्ठी की, बनाया, और ऊपर से ये प्लस्तर कर दिया महाराज। तो पिताजी इस शरीर के अंदर जो आपका ममत्व है ना, इसको छोड़ो। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम तजत्वम। उसके बाद जाया, अपनी पत्नी के अंदर जो आपका ममत्व है इसको छोड़ो। अरे मैं चलो जाऊं मन में तुम्हारे पत्नी को खई होई, हमारे बेटा को खई होई। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। आपके मन के अंदर जो ममता भरी पड़ी है ना, इस ममता को त्यागो। सबसे पहले तो शरीर की आसक्ति का त्याग करो, उसके बाद अपने बेटे के अंदर से, पत्नी के अंदर जो आसक्ति है इसको त्यागो। आदमी का जिस्म क्या है महाराज? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा है जिसमें, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याल आसमां। एक दिन जब मौत की पुरजोर आंधी आएगी तो देखना ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। ये इमारत है ना महाराज जो दिख रही है काया, मिट्टी में मिल जाएगी महाराज। इसलिए इस ममता को त्यागो। पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंगम। इस संसार को नासवान समझो। ये गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं। पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। इस जगत को क्षणभंगुर समझो महाराज। आज है कल नहीं रहेगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की फुची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कहीं अंत समय तू हिली न हिली। हे रसना, हे प्यारी जीवा, अपने नाम से गोविंद के नाम का उच्चारण कर। हे जीव, तू हरि के नाम का उच्चारण कर। क्या पता तो अंत समय हिले भी या न हिले। इसलिए गोविंद का नाम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने आपका जो मन है ना, ये जो मनी राम है, इसको विषयों से हटाओ महाराज और ठाकुर में लगाओ। विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सत्संग करो महाराज। पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, इन सब को छोड़ करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। ये दूसरों के अंदर देखते हैं ना, वहां में तो ई कमी, वहां में तो वो तो अश्यो है, वो अश्यो है, वो तो अशान को महाराज छोड़ो। इस चीज को महाराज, इस बुराई करना छोड़ो। क्यों? बुराई करोगे ना तो उसके दोष तुम्हारे अंदर भी आएंगे।
दूसरे के गुण देखना भी छोड़ दो और दूसरों के दोष देखना भी छोड़ दो। किसी की चुगली करनी है, चुगली, अरे हलाओ इन्हें नाड़की ने, हाँ कि नहीं, आप तो करनी है ना, करनी। तो महाराज किसी की भी चुगली ना, किसी दूसरे के दोस्त हमारे अंदर प्रवेश करें, ऐसा कार्य कभी ना करें। दूसरे की चुगली, दूसरे की निंदा कभी नहीं। चाहे यदि कोई हमारी चुगली करता है तो अच्छी बात है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक को नियरे राखो, लेकिन आपकी यदि कोई निंदा करे तो अच्छी बात है, पर आप कभी भी किसी की निंदा, चुगली कभी किसी की ना करें। यदि किसी का गुण देखोगे कि वहां अतरो गुण है, तो उसके गुणों के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। यार कतरो बढ़िया आदमी, आप मिलना जार, मिलनो छावे, दोस्ती करनी छावे। अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। हमेशा ठाकुर की कथा सुनो महाराज, हमेशा सत्संग करो। अरे चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में गुरु आसी। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। हरि चरणा की हो जा रे दीवानी, हरि चरणा की हो जा रे दीवानी, नहीं तो जोगड़ा में बह जाती। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। हरि चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। जय हो। और भैया सत्संग में सिर्फ गुरुजी नहीं आएंगे, फिर कौन आएगा? ब्रह्मा आसी विष्णु आसी, ब्रह्मा आसी हो विष्णु आसी। ब्रह्मा आसी रे विष्णु आसी, ब्रह्मा आसी विष्णु आसी। आसी भोलो बाबू कैलासी। राम भी आसी लक्ष्मण भी आसी, पंचवटी का बनवासी, पंचवटी का वनवासी। ओ राम भी आसी लक्ष्मण भी आसी, पंचवटी का बनवासी। हनुमान सा पायक आसी, हनुमान सा पायक आसी। माँ सीता संग में गासी, राधे सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी।
अरे चाल सखी सते संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। हो चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। सत्संग के बिना क्या हो रहा है भैया सुनो। घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबर, घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबर, घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबरी, घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबर, घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबरी। पलक पलक में जुग जासी, पलक पलक में जुग जासी। हो घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबर, पलक पलक में जुग जासी। घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबरी, पलक पलक में जुग जासी। तो एक घड़ी सत्संग में चाला, एक घड़ी सत्संगत कर ले, कट जा जीवन की फांसी। हो चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में मारा गुरु आसी। सत्संग में मारा गुरु आसी, सत्संग में मारा गुरु आसी। श्री राधे भगवान की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो, जय जय श्री राधे। जब गोकर्ण की संगति प्राप्त की तो ज्ञान का उपदेश पाया। ओरी मैया, ओरी मैया, मैयाओं चुप हो जाओ। अब सुनावा, छाना हो गया, कर ली थी बात। ठीक, अब सुनो। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया आत्मदेव को कि पिता देहेस्तिमान सरुदरे भीमतिम तजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतांबे मुंच, पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी रोने का कोई फायदा नहीं, रोने का कोई फायदा नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण रोता है लेकिन बाहर जाके किसी से कह नहीं सकता। क्यों? ध्यान देकर सुने महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण रोता है मनी मन, लेकिन किसी से कहता नहीं है महाराज। मनी मन दुखी हो रहे हैं। क्यों? एक बार की बात, एक था लोहा,
और एक था सोना। लोहा और सोना दोनों आपस में बात कर रहे हैं महाराज। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे हैं। लोहा कहता है सोने से और सोना बोल रहा है लोहे से, ए लोहे सुन, पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं। ध्यान देके सुनना, बहुत गुड़ बात है महाराज। सोना कहता है लोहे से कि लोहे, पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, लेकिन तू जितना हल्ला मचाता है ना उतना मैं नहीं मचाता। लोहार तुझे पीटता है, सुनार मुझे पीटता है, पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, मैं इतना हल्ला नहीं मचाता जितना हल्ला तू मचाता है। वो गली में महाराज कोई लोहा ने पीटे हो ना तो आखिरी गांव में 12 मेली लोहा, लोहे चिल्ला होता ना, लोहा तो आवाज करता है लोहा पिटते वक्त। सोना कहता है कि भैया सुनार मुझे पीटता है, सुनार मुझे पीटता है, मैं तो चिल्लाता भी नहीं हूं, क्यों? तू भी मत चिल्लाया कर। तो लोहा कहता है भैया सुन, तू परायों से पिटता है, तू परायों से पिटता है महाराज। कैसे? सुनार जब पीटता है ना सोने को तो हथौड़ी किसकी होती है? लोहे की। लोहे की हथौड़ी से सोने को पीटता है, वो हथौड़ी सोने की नहीं होती, लोहे की होती है। तो लोहा कहता है कि भैया तू परायों से पिटता है, लेकिन मैं तो अपनों से पिटता हूं, मुझे तो अपने पीटते हैं भैया। जब पराया पीटे ना तो व्यक्ति अपनों के पास जाकर के आत्मसंवेदना व्यक्त करके चुप हो सकता है, लेकिन यदि अपना ही कोई पीटे तो वो कहां जाए, किसके पास जाकर के अपना दर्द सुनाए? इसलिए भैया आत्मदेव भी रोता है। बेटे ने आकर के गोकर्ण ने आज उपदेश दिया आत्मदेव को, उपदेश का असर हुआ महाराज, आज हुआ असर। ज्ञान की बात उस दिन उस जंगल में रोते हुए महात्मा ने बताई थी ज्ञान की बात, लेकिन समझ में नहीं आई, बाउंस की तरह निकल गई महाराज। आज जब बेटे धुंधकारी ने लात मारी है पिताजी में, जब समझ में आई, कहा महाराज भजन करनो छावे। एक तो वह लाता को भूत, एक वो बाता को भूत, दो तरह का भूत हो महाराज, एक तो वो लाता का, एक वो बाता का। अब आप खस्या भूत हो ये समझ लीजिए महाराज, बाता का लाता का। यदि बाता वाला होई तो हम बात बता रहे हैं, समझ जाना। बेटा लात मार के घर से बाहर न निकाले उससे पहले समझ जाना। ये लात पड़ने के बाद में बात समझ में आई तो क्या समझ में आई? बातों की बात समझ में आया तो अच्छी बात है महाराज। आत्मदेव उसी समय घर को छोड़ करके वन में चले गए हैं। भागवत का मूल पाठ पारायण करने लगे आत्मदेव ब्राह्मण। और अब तो धुंधकारी अपनी मां को पीटता है। मां का नाम क्या था? हैं? शाबाश बेटे, याद तो है तुम्हें, अच्छे श्रोता हो। धुंधली को पीटता है। अब धुंधली भी एक कुएं में जाकर के महाराज गिर के वो भी मर गई। जो अपने पति के साथ कपट करे, छल करे, उसका यही अंजाम होता है महाराज। धुंधली भी कुएं में कूद करके मर गई। गोकर्ण जी महाराज भी उस दुष्ट की वजह से तीर्थ यात्राओं में निकल गए। अब तो अकेला धुंधकारी है महाराज, अकेला, कोई ऊपर नहीं है महाराज। 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर के आया है। पिता का धन जब सब खत्म हो गया तो चोरी डकैती करता है महाराज। चोरी डकैती करता है और वेश्याओं को धन देता है। एक दिन राजा के यहां चोरी की महाराज, खूब धन लेके आया और 5 स्त्रियों ने देखा कि एक न एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा तो ये महाराज हमारा नाम भी बताएगा, तो राजा हमको दंड देगा, क्यों ना इसको मार डालो। तो उन 5 स्त्रियों ने मिलकर के आज
धुंधकारी को पहले शराब पिलाई खूब और एक खाट पे उसके हाथ पैर बांधे, हाथ पैर बांध करके पहले उसका गला दबाया महाराज। गला दबाने से वो नहीं मरा तो उसके मुंह, उसका मुंह खोल करके जलते हुए अंगारे, चूल्हे में से जलते हुए अंगारे लिए उसके मुंह में ठूंस दिए महाराज। तो तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षिपुहु, तड़प तड़प के धुंधकारी गोविंदाय नमो नमः मारा गया महाराज। अपने कुकर्मों की वजह से वो प्रेत बन गया। गड्ढा खोद की स्त्रियों ने उसी में गाड़ दिया, गड्ढे में, घर में ही, और भाग गई महाराज। धुंधकारी प्रेत बन गया। अब तो गांव में हर कोई डरता है गली में निकलने से, कभी यह धुंधकारी प्रेत बन गया महाराज। सब डरते हैं धुंधकारी से। गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में जाके श्राद्ध भी किया। 12 वर्ष के बाद एक बार अपने गांव में आए गोकर्ण जी। रात को सो रहे थे घर में। वो प्रेत कभी तो भेड़ बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है महाराज, कभी हाथी का रूप लेता है, डराता है उनको, लेकिन डरे नहीं। अब तो उन्होंने अपने कमंडल में जल लिया, गायत्री मंत्र का छींटा दिया, तो वो प्रेत बोलने लगा कि हे भ्राता, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः, तुम्हारा भाई हूं, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के उद्धार के लिए भागवत की कथा का आयोजन किया है। और धुंधकारी आकर के एक बांस के अंदर, क्योंकि प्रेत का शरीर था ना, हवा प्रधान शरीर, एक बांस में आके बैठा। तो पहले दिन की कथा गोकर्ण जी के मुख से धुंधकारी ने सुनी। तो 7 गांठ का वो बांस था महाराज। प्रथम गंथी उसकी फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन वो बांस फट गया। उसमें से धुंधकारी प्रेत महाराज दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया और भागवत भगवान का जयकारा लगाने लगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। वो कहता है कि भागवत की कथा को सुनने से मेरी मुक्ति आज, तो बड़े बड़े प्रेतों की मुक्ति भागवत की कथा से हो जाती है महाराज। धुंधकारी को लेने विमान आया, विमान में बैठ के धुंधकारी गया है। इधर पुनः गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा समस्त गांव वालों को कथा सुनाई है। तो जैसी कथा हुई है महाराज पूरी, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस कथा के बीच में प्रकट हो गए हैं। वो जितने गांव वाले थे उन सभी के लिए के विमान आया और सभी गांव, उस गांव वाले विमानों में आरूढ़ होकर के गोलोक धाम चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भागवत की कथा की इतनी बड़ी महिमा है महाराज। बड़े बड़े प्रेतों का उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। आइए इसके कुछ नियम सुन लें। भागवत की कथा सुनने का नियम क्या है? सबसे पहले तो जिस वक्ता को आप लेके आए, जो कथा करने वाला है, वो ब्राह्मण होना चाहिए, इतर जाति का कोई ना हो महाराज। ये भागवत में नियम लिखा हुआ है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वक्ता कार्योत्ति निष्प्रिय। वो विप्र हो, ब्राह्मण हो, पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, समस्त शास्त्रों का उसे ज्ञान हो, आपके संशयों का निवारण करने वाला हो, आप यदि कोई प्रश्न पूछे उस प्रश्न का जवाब देने वाला हो। उसके बाद श्रोता का भी नियम है कि मुख्य रूप से परीक्षित, और नहीं तो जो भी व्यक्ति नियम से कथा सुनना चाहता है वो फलाहार रह के कथा सुने। ध्यान देना, फलाहार रह के कथा सुने। यदि कहो कि साहब फलाट नरेणिया महाराज, केला घना महंगा, सेव घना महंगा महाराज, किसान खा, तो भैया फलाहार मत रहो, कोई बात नहीं, दोनों समय भोजन करो। कमारा दोनों टाइम किसान करा भूख जा, अटबी टिफन ले रहा हो, अटबेट खाओ, पर कथा हुनबा जरूर आओ।
कथा के भागवत की तरफ कभी पैर करके न बैठें। पैरों में यदि दर्द हो तो पैर पीछे की तरफ कर लें, लेकिन भगवान की तरफ या भागवत जी की तरफ कहीं पैर लंबे करके न बैठें। बहुत सी माताएं बहनें ऐसे बांध के बैठती हैं, ऐसे, है ना, ऐसे कभी ना बैठे महाराज, घर में भी ना बैठे। इस आसन को दरिद्रासन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दरिद्रासन। अपने घर में भी कभी इस प्रकार से हाथों से पैर बांध करके न बैठे। हाँ? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले चार भुजानाथ की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आइए आज भागवत की कथा का यहीं पे विश्राम।